नामदुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद तरतीब दे रहे हैं, चूँकि वो रिपोर्ट्स के ऊपर पिछली वीडियो में बात की, अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम रिपोर्ट्स के ऊपर, चूँकि पहले हेपेटाइटिस सी से मुतल्लिक बात की, इसी तरह बिल और बिन, क्योंकि लोगों के इबहाम दूर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों की सोच को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है मैं खासी हद तक कामयाब रहा इस बात को समझाने में कि प्रॉब्लम्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं वो असल प्रॉब्लम नहीं होते, उसकी जो बेस, उसकी जो बुनियाद, उसकी जो बैक पे चीज़ें काम कर रही होती हैं, असल चीज़ें वो होती हैं, उनको ठीक करना नहायत ज़रूरी है। चूँकि हमने पहली रिपोर्ट में बात की एंटी-एचसीवी एलाइज़ा और एंटी-एचसीवी स्क्रीनिंग और एलाइज़ा के ऊपर और उसके पीसीआर के ऊपर। इसी तरह हम बात करते हैं पीला यरकान। पीला यरकान बिलोरबिन, जिसको उर्दू पीलिया भी कहा जाता है, ये इंतहाई आसान चीज़ है। हेपेटाइटिस सी के मुकाबले में तो ये इतनी आसान है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस सी का इलाज या उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल काम है, उसमें इंतहा से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। इसमें तो सिर्फ ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि कुछ गर्म तर चीज़ें भी चल जाती हैं, तर गर्म भी चल जाती हैं, दोनों चीज़ें चल जा गुजारा हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी के अंदर तर गर्म और गर्म तर, ये दोनों चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर हरारत के अंदर ही रखा जाता है। लेकिन बिलोरबिन के अंदर, पीले यरकान के अंदर ठंडक की तरफ ज़्यादा माइल किया जाता है। और अतबा कराम जितने भी इस वक्त काम कर रहे हैं, वो जब भी पीला यरकान को देखेंगे, वो गर्मी होगी, गर्मी 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 गर्मी। हालांकि ये नहीं देखना कि वो गर्मी आर्टिफिशियल है या वाकई वो हरारत है, क्योंकि अगर मरीज़ गर्म चीज़ें नहीं खा रहा है, जैसे वो तितर बटेर मुर्गाबियाँ नहीं खा रहा है, जैसे वो देसी घी इस्तेमाल नहीं कर रहा, जैसे वो आम, खजूर और ये चीज़ें, देसी मुर्ग, बकरा और ये क्या क्या पपीता और काजू, अंजीर, इस टाइप की चीज़ें, और गर्म पानी, शहद गर्म पानी में या शहद का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो गर्मी कहाँ से आ गई? गर्मी तो तब होगी जब आप गर्म चीज़ें खाएँगे। तो आप ज़रा एनालिसिस तो कीजिए कि गर्म चीज़ें खा रहे हैं आप। एक इंसान खा रहा है चावल, आलू, गोभी या बैंगन-शैंगन खा रहा है, या अरवी खा रहा है, या चने की दाल या माश की दाल या मछली या बड़े का गोश्त या टमाटर-शमाटर या चाय-शाय इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ तो खुश्क हैं, इनमें तो गर्मी है नहीं। अगर ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए अगर मरीज़ की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उसको कहा जाता है कि पीला यरकान है, क्योंकि आपके लिए एक हैरत अंगेज़ बात मैं कहना चाहूँगा कि हम बातें किताबी नहीं करेंगे। किताबी बातें शायद अगर हम किताबों के ज़रिए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन नहीं है कि आप ज़िंदगी में कभी कामयाब हो पाएँगे। सिर्फ़ लकीर के फ़कीर ज़रूर बनेंगे, या एक कह लें कि एक नाकामी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि एंड में आके आप कहेंगे कि शायद अब अल्लाह का निज़ाम ही काम नहीं करता। तौबा नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह का निज़ाम जैसे शुरू में काम कर रहा था, जब दुनिया बनाई गई थी, आज भी उसी शद्दो-मद से काम कर रहा है। एक सेकंड के लिए तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अल्लाह का निज़ाम बातिल हो गया या वो ख़त्म हो गया, या वो 14वीं सदी में शायद वो सलाहियत नहीं रखता अल्लाह के निज़ाम समझने की, इंसानों को, इंसान की नेचर को, नफ्सियात को, उनकी बीमारियों को। खुदा के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अंग्रेज़ों की गुलामी करने से बाज़ रहिए। अंग्रेज़ कभी भी ना आपका दोस्त था, ना वो ना आपका साथी था, ना वो है। ये कुरान के फ़ैसले हैं जो कर दिए गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो जिस साइंस की बुनियाद के ऊपर आप डॉक्टरों की इतनी वो करते हैं, उनकी अब ये कैसे मुमकिन है कि आप डॉक्टर्स की मददसराई करें और आप उनको उस लेवल पे ले जाएँ कि जहाँ पे तौबा नऊज़ुबिल्लाह एक अल्लाह पाक का एक बेहतरीन बंदा ही मुकाम हासिल कर सकता है, वो भी अल्लाह की ताबेदारी के साथ, ना कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ। अब यहाँ पे आप ये बताइए मुझे कि टेस्ट वो कर रहे हैं, रिपोर्ट्स वो तैयार कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या मुंतखब कर रहे हैं, जो मेडिसिन आपके लिए तरतीब दी जाती हैं। मुझे कोई एक बंदा भी बात बता सकता है कि पैरासिटामोल गोली का साइड इफ़ेक्ट नहीं है? 100% साइड इफ़ेक्ट हैं। एक साइड इफ़ेक्ट नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स की लंबी तवील एक दास्तान है जो बयान की जा सकती है कि कहाँ-कहाँ उसके असरात नज़र पे पड़ते हैं, जिगर पे पड़ते हैं, मैदे पे पड़ते हैं, गुर्दों पे पड़ते हैं, कहाँ-कहाँ उसके असरात पड़ते हैं। लेकिन हम सिर्फ़ एक ज़ाहिरी चीज़ को देखते हुए हम उसको ठीक करने के लिए हम वो तमाम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे बरे-सगीर के अंदर एक बहुत बड़ी एक नाकामी है और एक बहुत बड़ी एक जाहिलियत का अंसर मौजूद है कि हम लोग ना अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, हम ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, गोरी चमड़ी से मुतासिर होते हैं, हम उनके रहन-सहन से मुतासिर होते हैं, और फिर वो कौवा चला हंस की चाल वो अपनी भी भूल गया।
तो ये मिसाल हमारी है कि हम उनकी चाल चलने चले थे, हम अपनी चाल भी भूल गए कि हम इंसानियत के वो मज़ाहिर हैं अल्लाह पाक के कि जो दुनिया के अंदर इस्लाम के पैरोकार, इस्लाम को नाफिज करने वाले, और हम लोग उनसे मुतासिर होते हैं जिनके बारे में कहा गया कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर किस हद तक हम भरोसा कर सकते हैं। फिर आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ, चूँकि चलें इस मौजू को हम बाद में उठा रखते हैं, इस टेस्ट को, इस चीज़ को, जो पित्ते की पत्थरी के बारे में बात करने लगा था, लेकिन मैंने इसको रोक दिया क्योंकि हम पीले अरकान पे बात करें, इसलिए हम अपने टू द पॉइंट, अपने मकसद, अपने मतलब पे आते हैं और हम इसको क्लियर करते हैं। अब साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया है वो ये फरमाया कि जो पीला अरकान है उसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका गर्म तर मिजाज के अंदर ढाल देना है, क्योंकि हर अज़व के दो हिस्से हैं, जिसमें एक जैसे एक मशीनी कीमियावी तहरीक है जहाँ पे वो कंडीशन पैदा होती है और रुकती है, चाहे वो गर्मी है, सर्दी है या खुश्की है, कुछ भी है, वो एक कंडीशन में तो पैदा भी होगी, रुकेगी, और दूसरी कंडीशन में मशीनी तहरीक होगी, इसमें वो पैदा भी होगी और खारिज भी होगी। अब पीला अरकान अगर बहुत ज़्यादा किया जाए तो हम उसको थोड़ा सा लीवर को तहरीक दे के, मशीनी तहरीक यानी हरारत पैदा करने के साथ खारिज करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हरारत होगी वो खारिज हो जाएगी, पीला अरकान भी चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, इंसान को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। अब इस सूरत में साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं जिसका नुकसान इंसान को बड़े लंबे टाइम बर्दाश्त करना पड़ता है कि इंसान को पीला अरकान हुआ, इंसान इतना डर गया उस पीले अरकान से कि उसने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते करते, पीला अरकान तो ख़त्म हो गया लेकिन वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते करते अपने जिस्म में उसने हरारत को मुकम्मल तौर पे सलब कर दिया, ख़त्म कर दिया या मफकूद कर दिया, बहुत कम लेवल पे ले गया, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ा कि गैसेस पैदा होनी शुरू हो गई, कब्ज़ के मसाइल बढ़ने शुरू हो गए, थकन शुरू हो गई, और वो बजाय पीला अरकान ख़त्म करते करते उल्टा जिस्म में से हरारत को ख़त्म कर बैठे। उसका नुकसान बहुत वसी नज़रों में अगर देखा जाए तो वो इंसान अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी पेशेंट के साथ इस मौजू पे डिस्कस हुई, जिसके बाद ही ये आपके सामने सारा कुछ रखा जा रहा है और आपको समझने के लिए मौका दिया जा रहा है कि आप समझें इन चीज़ों को। अभी पिछले दिनों फैसलाबाद चूँकि कुछ हफ़्तों के लिए बैठने का मौका मिला, क्योंकि उसके बाद शेड्यूल इतना टाइट था कि वो एक दिन के लिए जाना होता था और फिर शाम को वहाँ से निकलना है, फिर लाहौर पहुँचना है, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है, इसकी वजह से उसको स्किप करना पड़ा हमें। तो वहाँ पे एक पीले अरकान की एक पेशेंट, एक बच्ची का ट्रीटमेंट करने का मौका मिला, जो काफ़ी हफ़्तों से वो पीले अरकान के गर्दाब में फंसी हुई थी, लेकिन उसका जो पीला अरकान था, ज़ुबान उसकी वाइट थी लेकिन उसका पीला अरकान भी पॉजिटिव था। अब हम अगर पीले अरकान को देखते हैं तो ज़ुबान का कलर और वाइट हो जाएगा और जिस्म और थकन का शिकार हो जाएगा। फिर उसका हल क्या निकाला कि उसका हल ये निकाला कि उसकी जो मेडिकेशन थी वो हरारत के अंदर की गई, मतलब किसी हद तक हरारत को पैदा भी किया गया, स्टॉक किया गया, फिर साथ एक मेडिसिन ऐसी फराहम की गई कि जो हरारत को पैदा करने के साथ खारिज करे। अब दोनों चीज़ों को बैक वक्त मेंटेन करना था कि हरारत को, जो एक्स्ट्रा हरारत थी वो भी खारिज करनी थी और हरारत कम भी ना हो बॉडी से, जिसका नतीजा ये निकला कि एक हफ़्ते के बाद जब रिपोर्ट करवाई गई तो बच्ची का पीला अरकान भी नॉर्मल हो चुका था और उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब अगर इन तजर्बात को कहाँ लेके जाएँ, अगर हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो वहाँ तो ये लिखा है कि ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाएँ, माल्टा, सेब और क्या कहते हैं मौसमी का जूस, गाजर का जूस और वो गंडेरी का इस्तेमाल करें, कद्दू का इस्तेमाल करें, टिंडे का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ के नज़दीक ना जाएँ। तो यहाँ तो मैंने उसको ठंडी चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करवाई और उसका पीला अरकान भी नॉर्मल कर लिया। अब मुझे रिपोर्ट्स कैसे हेल्प कर सकती है? क्या रिपोर्ट्स ने मेरी हेल्प की? क्या रिपोर्ट्स में ये कहीं नोट था कि इसका जो पीला अरकान है वो आर्टिफिशियल है, आर्ज़ी है, या इसको ये मेडिसिन देंगे तो ये ठीक हो जाएगा? रिपोर्ट्स तो एक हद तक आपको आगाह कर सकती हैं, हाँ या ना में जवाब मिलेगा, है या चीज़ नहीं है। उसके अलावा तो बाकी सब आपके पास शराब है, उसके पीछे भागते जाएँ, भागते जाएँ, भागते जाएँ, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के अलावा या टेंशन मज़ीद बढ़ाने के अलावा या अपनी सेहत को मज़ीद बर्बाद करने के अलावा। खुदारा समझिए, जो बात समझाई जाती है उसके ऊपर बार-बार सोचिए, बार-बार समझिए, कुछ सवाल है वो आप कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसा फ़ैसला मत कीजिए जो आने वाली लाइफ़ में आपके लिए वबाल जान हो। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।